बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टडी कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द टॉक्सिटी कि किस तरह से जो है ना मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स जो है ना वो टॉक्सिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेंगे हैं, डेट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिजम्स के फैक्टर्स परटेनिंग टू ऑर्गेनिज्म के किस तरह से जो है ना टॉक्सिटी और ऑर्गेनिजम्स जो है ना आपस में मुताबिकत रखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्ट स्पीशीज के हवाले से। सबसे पहले हमारा पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, डेट इज द टेस्ट स्पीशीज। ये जो जीनोबायोटिक्स की जो टॉक्सिटी है ना वो हमेशा मुख्तलिफ होती है टेस्ट ऑर्गेनिजम्स की वेरिएशन के लिहाज से, कि किस तरह का जो केमिकल है वो कितना डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में या डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो किस केमिकल को कितना बियर कर सकते हैं। अगर हम लोग जानदारों के दरमियान की जानदारों में बात करें ना, तो अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम ग्रुप जो केमिकल की टॉक्सिटी है हमेशा मुख्तलिफ होती है ऑर्गेनिजम्स की मुख्तलिफ स्पीशीज में। यहाँ तक कि डिफरेंट इंडिविजुअल जो है ना सेम स्पीशी के मुख्तलिफ इंडिविजुअल जो हैं वो केमिकल की जो टॉक्सिटी है ना हमेशा मुख्तलिफ दिखाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन होती है, उनके अंदर ससेप्टिबिलिटी होती है उनके अपने जेनेटिक फैक्टर्स के हवाले से। क्लियर है। अब सर्टन इंडिविजुअल्स है ना जो स्पीशीज के वो क्या है ससेप्टेबल होते हैं केमिकल के हवाले से, जबकि दूसरे जो हैं कुछ जो है इंडिविजुअल्स है ना वो रेजिस्टेंस इख्तियार कर लेते हैं उसी सेम केमिकल में। एक केमिकल दिया है किसी इंडिविजुअल को तो उसमें टॉक्सिटी शो हो गई, जबकि वही सेम केमिकल किसी भी दूसरी स्पीशी के सेम इंडिविजुअल में दिया है तो वहाँ पे जो है ना टॉक्सिटी नहीं शो होगी, वो रेजिस्टेंस इख्तियार कर लेगा। तो इससे बेसिकली क्या है, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इन तमाम वेरिएशन की वजह से ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि केमिकल की जो टॉक्सिटी है ना उसकी क्लियर पिक्चर हमारे पास हो कि ये अगेंस्ट काम करेगी या नहीं करेगी। इसको टेस्ट किया जाना चाहिए अगेंस्ट किसी भी प्लांट में या फिर एल्जी में करवा सकते हैं, फिर इनवर्टिब्रेट्स में करवा सकते हैं, या कम से कम वर्टिब्रेट्स में हम लोग को जो है ना उसको टेस्ट करना चाहिए। एक्वेटिक मीडियम की बात करें ना तो वहाँ पे जो केमिकल्स है ना उसको टेस्ट करवाया जाता है अगेंस्ट एल्गल स्पीशीज, क्योंकि एक्वेटिक इंसेक्ट्स क्रस्टेशियंस या कम से कम फिश में तो जरूर जो है ना उसको टेस्ट करना चाहिए। आमतौर पर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ना वो सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिकेंट्स के देन दी वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम लोग बात करें ना इनवर्टिब्रेट ये क्या है जी, ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये क्या है जी, ये क्या है ज़्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू दी वर्टिब्रेट। ठीक है। अब केमिकल की जो टॉक्सिटी है वो क्या है, वेरी है अमंग वेरियस फिश स्पीशीज। ठीक है। स्पेयर ने एक जो है वो रिपोर्ट साइन की थी, नाम है हमारे पास स्पेयर एंड वर्स PIRCE 1979 में इसने रिपोर्ट किया था कि सैल्मोनाइड्स और मेनोज जो है ना 15 गुना ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं कॉपर के एज कम्पेयर टू दी सनफिश। क्लियर है जी। सैल्मोनाइड्स और इसके अलावा इसका साथ किसकी बात की है, मेनोज की। ये क्या है जी 15 टाइम्स मोर ससेप्टेबल है कॉपर के एज कंपेयर टू सन फिश। क्लियर है। अब ये जो एक्सट्रीम एग्जांपल्स है ना डिफरेंसेस की वेरियस स्पीशीज में वो रिपोर्ट किया जाता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड टॉक्सिटी के हवाले से। ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स के हवाले से एक्सट्रीम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस स्पीशीज हैव बीन रिपोर्टेड इन टॉक्सिटी। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जाए तो मुख्तलिफ स्पीशीज जो है ना अपने डिफरेंट इफेक्ट शो करती हैं। अब हमारे पास साइंटिस्ट हैं, दैट इज दी पिकरिंग
इनके साथ दूसरे भी बहुत ज़्यादा थे लोग। 1962 के अंदर इन्होंने इस बात की वजाहत की थी कि 6 से लेकर 900 फोल्ड वेरिएशन एग्जिस्ट की जाती है पेस्टिसाइड्स की सेंसिटिविटी में। ठीक है, क्लियर है जी। 6 to 900 fold variations in the sensitivity of these pesticides between sensitive, यानी कि ब्लू गिल्स हो गए, ये गोपीज वगैरह हो गए, वो ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करते हैं फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स एज कम्पेयर टू टोलरेंट स्पीशीज, जिसमें फैट हेड मैनूस या फिर गोल्ड फिश आ जाती है। इस इज क्लियर नो। ब्लू गिल्स है, उसके साथ साथ जी गोपीज, ये क्या है जी, ये है हमारे पास ज़्यादा सेंसिटिव। इन द केस ऑफ ऑर्गेनो फास्फोरस पेस्टिसाइड के केस में, ठीक है, एज कंपेयर टू टॉलरेट स्पीशीज डेट इज द फैथ हेड मैनोस, और इसमें आ जाता है गोल्ड फिश, ये टॉलरेट कर जाती है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स को एज कंपेयर टू दी ब्लू गिल्स गोपीज, जो कि डेट इज सेंसिटिव। ये था बेसिकली डेट इज रिलेटेड टू टेस्ट स्पीशीज। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स के हवाले से, ये मेल में ज़्यादा एबिलिटी है टॉक्सिटी काज करने की या फीमेल में। सेक्स, सेकंड हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्स की। अब केमिकल की जो टॉक्सिटी है वो क्या करती है, डिफर होती है विद रिस्पेक्ट टू सेक्स। उसकी रीज़न ये है कि मेल और फीमेल में जो डिफरेंसेस है ना, हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिफरेंसेस की वजह से इनमें टॉक्सिटी की जो रिस्पॉन्सेज है वो भी डिफर हम लोग को नजर आते हैं। मेल की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, मेल की, तो कुछ स्पीशीज जो है ना वो बायो ट्रांसफर कंपाउंड्स ज़्यादा रैपिडली करती हैं। मेल के केस में क्या होता है जी, कुछ स्पीशीज की जो मेल पार्ट है, मेल्स इन सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज में जो मेल है उनमें बायो ट्रांसफर कंपाउंड्स है ना वो ज़्यादा रैपिडली होते हैं एज कम्पेयर टू दी फीमेल्स। ये सारी स्पीशीज के लिए ट्रू नहीं है, ये कुछ मेल्स की बात करें कुछ स्पीशीज में बायो ट्रांसफॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, एल्ड्रिन की बात करूँ ना मिसाल के तौर पर, मजीद ये कि मैं एल्ड्रिन की अगर बात करूँ आपके सामने, डेट इज द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड। एल्ड्रिन एल्ड्रिन क्या है, ज़्यादा टॉक्सिक है मेल रैट में एज कम्पेयर टू द फीमेल रैट। एल्ड्रिन क्या है जी, मच टॉक्सिक है मेल रैट में एज कंपेयर टू दी फीमेल रैट। क्लियर है एल्ड्रिन के केस में। एल्ड्रिन क्या है जी, ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड है, ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड है, ये ज़्यादा टॉक्सिक होती है मेल रैट में एज कंपेयर टू दी फीमेल रैट। अब इसकी रीज़न ये है कि एल्ड्रिन जो है ना, एल्ड्रिन ये बायोकेटिकली कन्वर्टेड की जाती है एप ऑक्साइड फॉर्म में। इसकी रीज़न क्या है जी, एल्ड्रिन क्या है जी, बायोकेटिकली कन्वर्ट कर दी जाती है, एल्ड्रिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है एप ऑक्साइड में। एप ऑक्साइड में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, डेट इज डाई एल्ड्रिन मेल्स में। ठीक है, और ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट ये ज़्यादा टॉक्सिक होती है पेरेंट कंपाउंड की निस्बत। डाई एल्ड्रिन क्या है, ये ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है एज कम्पेयर टू दी एल्ड्रिन डेट इज द पेरेंट कंपाउंड। अब सेक्स वाइज मेटाबॉलिक डिफरेंसेस के बावजूद जो एक्सक्रीशन के जो रूट्स है ना उसमें भी फ़र्क है।
उसकी वजह से भी जो ससेप्टिबिलिटी में जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है जी। आमतौर पर जो है ना बाइलरी एक्सक्रीशन ग्लूकोरिनीडिया की वो कॉन्जुगेट कर जाती है, जो कि फेवरेट होती है मेल्स में। बाइलरी एक्सक्रीशन किसकी जी? ग्लूकोरिनीडिया कॉन्जुगेट हो जाती है, फेवर्ड होती है किसमें? मेल्स में। conjugate is favored in male। क्लियर ना? जबकि यूरिनरी एक्सक्रीशन जो होती है ना वो प्रीडोमिनेट्स होती हैं फीमेल में। फीमेल के अंदर क्या होती है जी? यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है ना वो क्या होती है? प्रीडोमिनेट होती है। इन द केस ऑफ फीमेल यूरिनरी एक्सक्रीशन ये क्या है जी? प्रीडोमिनेट है। मिसाल के तौर पर डाई नाइट्रोट्यूलिन की बात करूं, इसकी डाई नाइट्रोट्यूलिन, तो वो ट्यूमर को इंड्यूस करता है प्रीडोमिनेंटली मेल्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक्सक्रीशन रूट में डिफरेंस आ जाता है। डाई नाइट्रोट्यूलिन इसी के कास्ट करना होता है, इसने ट्यूमर को इंड्यूस करवाना होता है प्रीडोमिनेंटली मेल के अंदर, क्योंकि इसके एक्सक्रीशन के रूट्स में क्या पाया जाता है? फर्क पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। इंड्यूस्ड ट्यूमर किसमें? मेल में। क्लोरोफॉर्म इंड्यूस करती है किडनी डैमेजेस माइस में, ठीक है, और उसका एग्जांपल लिया जाता है डिफरेंस इन ससेप्टिबिलिटी क्योंकि मेटाबॉलिक और हार्मोनल बेसिस की वजह से। क्लोरोफॉर्म किसकी बात करूं मैं? क्लोरोफॉर्म की अगर बात करूं तो क्लोरोफॉर्म इससे ये करना है जी, किडनी डैमेज करनी है इन द केस ऑफ माइस। किडनी डैमेज in case of mice due to the difference in the hormonal and metabolic basis। जो मेल माइस होता है ना वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है क्लोरोफॉर्म में, जिसकी वजह से जो ना डैमेजेस जो है ना वो क्रिएट होता है। और ये बिलीव किया जाता है कि मेल सेक्स जो हार्मोन है ना जिसमें टेस्टोस्टेरोन है वो इफेक्ट करते हैं माइक्रोसोमल इंजाइम्स के ऊपर, ठीक है। माइक्रोसोमल इंजाइम मीडिएटेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन क्लोरोफॉर्म के ऊपर क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, दैट इज द एज। एज आमतौर पर जो यंग एनिमल्स होते हैं ना वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं जीनोबायोटिक्स पर। मेजोरिटी ऑफ केमिकल्स जो है ना जिसमें यंग्स है ना, मेजोरिटी ऑफ केमिकल्स यंग्स की बात करें अगर हम लोग 1.5 to 10 टाइम्स ये क्या है जी? ज़्यादा ससेप्टेबल है, ससेप्टेबल है देन द एडल्ट्स, एडल्ट की निस्बत, देन द एडल्ट्स। क्लियर है? ये जो मेन रीजन है ना इनकी ससेप्टिबिलिटी के यंग वंस में, वो लेस रेजिस्टेंस की वजह से है। इसकी रीजन क्या है जी? क्योंकि यंग्स के अंदर लेस रेजिस्टेंस होती है मुजाहमत के लिए। दूसरी है कि इनके अंदर लैक ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंजाइम्स होते हैं, कि ऐसे इंजाइम्स ही मौजूद नहीं होते हैं कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। लैक ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंजाइम्स। क्लियर है जी? दिस इज दी टू बेसिक रीजंस।
इसकी वजह से यंग जो है ना वो 1.5 से लेकर 10 टाइम्स ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट्स। अब हम लोग बात करते हैं, इट हैज़ ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड कि जो न्यूली बोर्न इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो उसके पास एंजाइम्स मौजूद नहीं होते, इनके पास कोई भी कैटलाइजिंग या बायोट्रांसमिशन रिएक्शन सिस्टम मौजूद नहीं होता मोस्टली। अब इंजाइम्स जो है ना सिस्टम वो डेवलप होता है आहिस्ता आहिस्ता, और ये एक स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर जो है ना अपनी पीक इख्तियार कर लेता है, और आफ्टर वाइल ये जो है ना इसके इंजाइम्स जो है ना वो डिक्लाइन कर जाती हैं। बायोट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स होती है, ऑर्गेनिजम्स की ससेप्टिबिलिटी होती है कि वो चेंज किसको करता है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो केमिकल्स हैं वो ही ज़्यादा टॉक्सिक हो यंग वंस के लिए। कुछ CNS स्टिमुलेट करते हैं जिसमें DTA है वो लेस टॉक्सिक होता है यंग वंस के लिए। DDT ये क्या है जी, लेस टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ लाइफ स्टेज के हवाले से, किस लाइफ के ऊपर स्टेज के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा टॉक्सिसिटी जो है ना वो इफेक्ट कर सकती है। फोर्थ पॉइंट इज द लाइफ स्टेज। केमिकल्स की जो टॉक्सिटी है ना वो मुख्तलिफ होती है लाइफ साइकिल के मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर। आमतौर पर जो अर्ली लाइफ स्टेजेस होती है ना, ये जिसमें हम लोग इमेच्योर स्टेज कह देते हैं, वो ज़्यादा ससेप्टिबल होती है टॉक्सिन के एक्सपोजर के हवाले से देन दी लास्ट स्टेज या फिर मैच्योर इंडिविजुअल्स। फ्राइज या फिर फिंगरलिंग्स की बात करें ना फिशेस में, इसके हवाले से फ्राइज, फिंगर लिंग्स फिशेस के ऑफ फिशेस, ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मोस्ट सेंसिटिव स्टेजेस होती हैं बेसिकली फिश की। फ्राइज और फिंगरलिंग्स बेसिकली ग्रोथ की स्टेजेस होती हैं, क्या होती हैं, मोर सेंसिटिव होती हैं, मोर सेंसिटिव होती हैं। क्लियर है। अब ये भी देखा गया है कि ये जो जुवेनाइल्स होते हैं ना फ्रेश वाटर प्रॉन के, जुवेनाइल्स किसके, फ्रेश वाटर प्रॉन के, ये ससेप्टिबल होते हैं पेस्टिसाइड एक्सपोजर के हवाले से देन द अडल्ट इंडिविजुअल्स। ये क्या होते हैं, ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं पेस्टिसाइड एक्सपोजर के हवाले से, पेस्टिसाइड एक्सपोजर के हवाले से देन द अडल्ट इंडिविजुअल्स। चंद ऑर्गेनिजम्स की बात करें ना या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें लाइफ साइकिल की जो पर्टिकुलर स्टेज होती है ना, पर्टिकुलर और ससेप्टिबिलिटी शो करती है टॉक्सिकेंट के हवाले से, और इसके साथ साथ जो है वो एप्रिशिएबल इफेक्ट शो करती है टॉक्सिकेंट के एक्सपोजर का। मिसाल के तौर पर ये जो टाइम है ना मोल्डिंग का पर्टिकुलर ससेप्टिबल के केस में एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में, मिसाल के तौर पर मैं इसकी बात कर रही हूँ, टाइम ऑफ मोल्टिंग, टाइम ऑफ मोल्टिंग किसमें जी, आर्थ्रोपोड्स में। टाइम ऑफ मोल्टिंग इज पर्टिकुलरली ससेप्टिबल इन द केस ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। ओमकर ने ना ऑब्जर्व किया था कि मोल्टिंग जो प्राण में होती है ना ड्यूरिंग पेस्टिसाइड एक्सपोजर, और इस तरह के जो मोल्टेड इंडिविजुअल होते हैं वो हमेशा जो है ना वो बाद में डाई करते हैं देन अदर्स ऑफ द सेम बैच दैट वाज सर्वाइव टिल एट द एंड ऑफ द टेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज के हवाले से। फिफ्थ पॉइंट दैट इज द साइज। अब केमिकल की जो टॉक्सिटी है ना वो इफेक्ट करती है ऑर्गेनिजम्स के साइज के हवाले से भी। अक्सर औकात लार्जेस्ट साइज जो इंडिविजुअल होते हैं ना वो ज़्यादा रेजिस्टेंट इख्तियार कर लेते हैं टॉक्सिकेंट के हवाले से देन दी इंडिविजुअल्स दैट हैव जिसमें सर्टेन फिशेज आ जाती हैं, ठीक है,
लार्ज साइज जो है ना उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सरवाइव कर जाए। लार्ज साइज जो है वो क्या है जी, ज़्यादा इनमें एबिलिटी होती है मोर रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फिश की जो कॉपर टॉक्सिटी है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंडरसन एंड स्पेयर स्टडीज के अकॉर्डिंग, तो उसमें लीथल टॉलरेंस होती है कॉपर की एज कम्पेयर टू द वेरी साइज ऑफ फिश स्पीशीज के। क्लियर है जी। मजीद में बताती हूँ कि बेसिकली एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि जो कॉपर टॉलरेंस है ना रेनबो ट्रोट के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे फिश का साइज जो है ना वो बढ़ता चला जाता है। जबकि दूसरी रिसर्च जिसमें कॉपर की फिश की जो कॉपर टॉक्सिटी है ना उसको कंक्लूड किया गया कि लिथल टॉलरेंस जो है ना वो कॉपर के लिए जो है ना वो वेरी करता है फिश साइज के हवाले से। मजीद ये कि एक 3 स्पीशीज को टेस्ट किया गया, डेट इज द स्पीशीज ऑफ स्टोनी फ्लाई, नाइट्स, इसमें इसकी 3 स्पीशीज ली गई और इसके ऊपर टेस्ट किया गया पेस्टिसाइड्स को। क्लियर। आज जब ये इसके ऊपर 3 स्पीशीज ली गई स्टोन फ्लाई नाइट्स की और इसके ऊपर पेस्टिसाइड टेस्ट किया गया, तो उसमें कंक्लूड किया गया कि स्मॉलर स्पीशीज जो है ना वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं पेस्टिसाइड के हवाले से एज कम्पेयर टू दी लार्जर स्पीशीज। और ओमकर ने 1980 में जो है ना उसमें इसने ऑब्जर्व किया था मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स को अगेंस्ट फ्रेश वाटर प्रान में, और एक्सपीरियंस किया था कि जो स्मॉलर इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं पेस्टिसाइड के हवाले से एज कम्पेयर टू द लार्जर इंडिविजुअल्स। क्लियर है। तो सेम बात सेम ही है, जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट 2-4 एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको इसके साथ डिस्कस किया है कि लार्ज साइज होगा ज़्यादा रेजिस्टिविटी एबिलिटी होगी, और स्मॉल साइज होगा तो ऑटोमेटिकली जो पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर है उसमें क्या होगी, वो लेस चांस होंगे उसके सर्वाइव करने के स्पीशीज की। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ साइज के बाद मैं बात करती हूँ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के हवाले से। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब केमिकल की जो टॉक्सिटी है ना जानदार के ऊपर, वो इफेक्ट करती है हेल्थ और ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन स्टेटस के हवाले से। आमतौर पर जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो ज़्यादा टोलरेट कर जाते हैं टॉक्सिकेंट के हवाले से एज कम्पेयर टू दी डिजीज वन। क्लियर है। अब जो डिजीज है या पैरासिटाइज इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कर देते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करते हैं वेरियस टॉक्सिकेंट में देन दी नॉर्मल वंस। अनहेल्दी फिशेज जो होती हैं ना, अनहेल्दी फिशेज वो क्या है जी, उनको रिपोर्ट किया गया कि वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं सोडियम क्लोराइड की। अनहेल्दी फिशेस क्या है जी, ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं सोडियम क्लोराइड के हवाले से एंड एन ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड के साथ। अनहेल्दी फिशेस क्या है जी, वो ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी शो करती है सोडियम क्लोराइड के साथ और ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड के साथ। अब जो केमिकल की जो टॉक्सिटी थी ना, बेसिकली केमिकल की जो टॉक्सिटी थी वो इफेक्ट कर रही है ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिहाज से। सोसनोकी ने एक्सपेरिमेंट किया था 1979 के अंदर, उसने इस बात को वाज़ह किया था कि वाइल्ड पॉपुलेशन मेरीन कोपीपोड्स की वो ज़्यादा रेजिस्टिबिलिटी शो करती हैं कॉपर के लिहाज में इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट फूड। जब भी ज़्यादा फूड की अवेलेबिलिटी होती है वाइल्ड पॉपुलेशन के अंदर, इन द केस ऑफ मेरीन कोपीपोड्स, मेरीन कॉपी पोर्स, तो ये क्या हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा रेजिस्टिबिलिटी भी आ जाती है, मोर रेजिस्टेंस शो करते हैं, मोर रेजिस्टेंस शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट फूड अवेलेबिलिटी। क्लियर है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज दी, लेकिन इससे पहले मैं मजीद इस हेल्थ और न्यूट्रिशन को जो है ना वो एक डिफरेंट एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो डाइट जो पर्टिकुलरली जो है ना वो इफेक्ट करी है ऑर्गेनिज्म की ससेप्टेबिलिटी के हवाले से जानवर के अंदर। अब प्रोटीन जो रिच डाइट होती है ना रेनबो ट्राउट के अंदर, वो इम्प्रूव करती है उसकी लीथल लेवल ऑफ ऑर्गेनोक्लोराइन पेस्टिसाइड की टॉलरेंस को। क्लियर है। जिसमें अगर देखें ना अगर क्लोराइड क्लोराडीन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो 6 फोल्ड जो है ना वो हेल्प करेगी
फिश एक्सपोज हो रही है अगर टोक्साफिन जिसमें विटामिन सी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो भी जो है ना टॉक्सिकेंट की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही हेल्प करेगी। तो विटामिन सी डाइट में हेल्प करते हैं जानदार को कि वो डिटॉक्सिफाई कर सके डिजीज को, जिसने काज जो कि काज हुई है पेस्टिसाइड की टॉक्सिटी के हवाले से फिश के अंदर। अगर तो एक्सेस हो रही है या फिर डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन सी की, तो वो कभी भी जो है ना लेड टॉक्सिटी की सेप्टम्स को तब्दील नहीं करती। क्लियर है? तो इसके लिए एक बैलेंस डाइट जो है ना वो हमेशा प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, डेट इज द एक्लिमेशन। 7th पॉइंट है हमारे पास, डेट इज द एक्लिमेशन। एक्लिमेशन जी, जो एक्लिमेशन है ना, बेसिकली एनिमल्स एक्लिमेट करते हैं सब लीथल लेवल पर, टॉक्सिकेंट के सब लीथल लेवल पर जो है ना जानदार क्या करते हैं, एक्लिमेट करते हैं, और ये ज्यादा टॉलरेंट एबिलिटी शो करते हैं और वीक भी होता है। ये डिपेंड करता है टॉक्सिकेंट के मोड ऑफ एक्शन के ऊपर और उस टाइप के ऊपर जिसने डिटॉक्सिफाइंग मैकेनिज्म जो है ना इस्तेमाल होना है जानदार के अंदर। मिसाल के तौर पर जी एक्लिमेशन हो रही है ट्राउट में सब लीथल लेवल की। ट्राउट की बात कर लेते हैं। ट्राउट की बात करें सब लिथल लेवल के 0.22 मिलीग्राम पर लीटर लेवल आर्सेनिक का इस्तेमाल किया गया है। आर्सेनिक का इस्तेमाल किया गया है 3 वीक्स के लिए। 3 वीक्स के लिए इसे क्या किया है, इंक्रीज किया है, इसे क्या किया, इंक्रीज किया है LC50 फैक्टर को बाय 1.5 के। ठीक है, जबकि अगर हम लोग बात करें ना एक्लिमेशन ऑफ 1/3 ऑफ द लीथल लेवल ऑफ साइनाइड, जब हम लोगों ने ट्राउट को आर्सेनिक दिया है तो उसमें बेसिकली क्या है 3 वीक्स तक हम लोगों ने प्रोवाइड किया, तो LC50 जो है ना बाय फैक्टर 1.5 था, इंक्रीज हुआ, थ्रेश होल्ड लेवल जो है ना वो इंक्रीज हुआ। जबकि हम लोगों ने जब एक्लिमेशन की लीथल लेवल ऑफ साइनाइड पर फिश के लिए, तो उसमें रेंडर्स किया था और ये ज्यादा सेंसिटिव रहा बाय फैक्टर ऑफ 1/3 इन अ फर्स्ट वीक। वो पहले ही वीक में जो है ना विद द हेल्प विद द यूज ऑफ साइनाइड वो ज्यादा जो है ना वो सेंसिटिविटी शो कर रहा था। तो ये टॉलरेंस जो है ना इम्प्रूव करती है ओरिजिनल लेवल को बाय द एंड ऑफ 3 वीक्स। 3 वीक के एंड पर जो है ना ओरिजिनल लेवल जो है ना टॉलरेंस का जो है ना उसमें जो है ना इम्प्रूवेबिलिटी आती है LC50 लेवल। जबकि साइनाइड का इस्तेमाल किया गया तो उसमें बेसिकली क्या हुआ था, फर्स्ट वीक में जो है ना, फर्स्ट वीक में ही सेंसिटिविटी शो हो चुकी थी 1/3 लेवल पर। क्लियर है? दिस इज द ऑल अबाउट द फैक्टर्स पर्टेनिंग टू ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है जी? इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ये भी बताएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। अल्लाह हाफिज़।